नमस्ते, मैं रवि प्रकाश, PIS न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज दिन गुरुवार और दिल्ली में धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर से है और ये घटना नवंबर से पहले अक्टूबर की है, 26 अक्टूबर की। और हम हमेशा इन बातों को कहा करते हैं कि क्राइम कहाँ हो जाएगा, कौन करेगा। कि क्राइम करने वाला कोई अलग ऐसा नहीं होता है जो कि उसके सिर पे सींग हैं या पूंछे हैं। हम आप सभी के बीच का ही आदमी कोई ना कोई होता है जो क्राइम करता है। और आज की भी जो घटना है वो ऐसी घटना है जो हम ये कहें कि एक पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है वो विश्वास पे चलता है और सारा जो इसके विश्वास का ही है। लेकिन अगर इनमें से ही किसी ने कोई ने धोखा किया तो नतीजा बहुत खराब निकलता है। ऐसा ही होता है। दिन 26 अक्टूबर और जगह है कानपुर। कहानी है, पहले कहानी को जानते हैं कि कहानी कैसे क्या हुआ। तोताराम फर्रुख नगर के, यूपी का एक जगह है फर्रुख नगर के रहने वाले हैं और इनके बेटे का नाम है संजय। संजय से कन्नौज की लड़की है सुमन। इनकी लगभग 8 साल पहले शादी होती है और ये अपने हैप्पी लाइफ अपना जीवन जी रहे हैं। शुरुआती दौर में तो सब ठीक ही लगता है, अच्छा ही लगता है, लेकिन बाद में चल के कुछ इनके बीच में खटपट होता है। संजय अपनी पत्नी को घर पे ही छोड़ के और निकल जाता है बाहर कमाने के लिए। दिल्ली से सटे एक जगह है गुड़गांव में काम करता है, अपनी नौकरी शुरू कर देता है। और ये वही फर्रुख नगर में अपना रहती थी सुमन। बच्चे भी हो गए थे, बच्चों के साथ थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब इन बच्चों को पढ़ाने के नाम पे और कुछ भी इस तरह की बातों को समझा के ये कानपुर चली आती है और अपने बच्चों के साथ कानपुर रहना स्टार्ट कर देती हैं। कानपुर रहते क्रम में ही धीरे धीरे उसी कानपुर एरिया का ही एक व्यक्ति है जो वहाँ के किसी लोकल फैक्ट्री में काम करता था, राजेश। उसके साथ सुमन की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और नज़दीकियाँ बढ़ जाने का नतीजा ये होता है कि नज़दीकी कुछ ज़्यादा ही हद तक बढ़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अब रह नहीं सकते हैं और हमेशा एक दूसरे के पास रहने की बात सोचने लगे। तो इस तरह की चीज़ें अमूमन हो ही जाती है और हो ही रही है इसमें भी। धीरे धीरे अब जो सुमन की भी संजय से जो बात है वो बन गई। जो बीच में झगड़ा हुआ, चाहे जो भी बातें थी वो अब ठीक होने लगी थी। तो सुमन ने फ़ोन करके बोला कि एक काम करो, ना हो तो तुम भी कानपुर ही आ जाओ, कानपुर ही रहते हैं, साथ में रहते हैं। बेचारा संजय गुड़गांव छोड़ के वो कानपुर आ भी जाता है और कानपुर में ही रहना शुरू कर देता है। अब ये सुमन जिसका अपना एक बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी, राजेश, वो उसी की कंपनी में संजय को काम पे लगवा देती हैं। अब और धीरे धीरे उसी राजेश से संजय की दोस्ती भी करवा देती हैं। दोस्ती हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो इसमें अब दोस्ती हो जाने के बाद फिर आना जाना सब कुछ एक एज यूजुअल होने लगता है। संजय को भी कुछ पता नहीं चला, राजेश भी अपनी चीज़ों को ठीक ठाक कर रहा है अपनी, और इसके पीछे जो सुमन का चाल है वो अपना कर ही रही है वो। ऐसे ही अब एक दिन की बात है, क्या होता है कि संजय को सुमन का जो बॉयफ्रेंड है राजेश एक बार दारू पीने के बहाने लेके जाता है कहीं। वहाँ जी भर के लोग दारू पीते हैं और दारू पीने का नतीजा ये होता है कि उस दिन संजय बिल्कुल होश नहीं रहता उसको, संजय को, और वो बेहोशी में आ जाता है, नशे में आ जाता है, फुल नशे में आ जाता है। तभी राजेश का फ़ोन आता है सुमन को और
बोलता है कि हेलो, तुम्हारा पति बहुत नशे में है, क्या करूं। तब सुमन का जवाब आता है, काट डालो। मतलब ये कि अब जो पति संजय रास्ते में रोड़ा बन रहा था, अब ये दोनों मिलके उसे रास्ते से हटाना चाह रहे थे। प्रेमी ने वैसा ही किया और उसको गले को काट के उसको मार दिया। मारने के बाद उसको एक बोरे में डाला और बोरे में डाल के कानपुर में ही एक कोई गंदा नाला था, नाले में ही उसको डाल दिया। ये घटना है 26 अक्टूबर की। 10 दिन बीत गए, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, समय लगा। लेकिन 10 दिन के बाद पुलिस ने पता किया कि आखिर माजरा क्या था। पुलिस जब इसकी पत्नी को पकड़ के लाई, पूछताछ करने लगी, तो पत्नी तो सीधे मुकर गई कि हम तो जानते ही नहीं, हम ये कुछ नहीं जानते हैं, चाहे जो भी चीजें हैं, इस तरह अपना वो बात काटते रही और कोई क्लू था नहीं। जब ये भूल गया था संजय, जब गायब हो गया था, तो इसके पिता ने फोन किया था पुलिस को और कंप्लेन किया था गुमशुदगी का कि इसका बेटा मिल नहीं रहा है, क्या बात है। तो उसी बेस पे ये केस हुआ था। केस पे ही ये सुमन को बुलाया गया था और सुमन आई थी और वो अपने सीधे सीधे मुकर जा रही थी कि क्या हम नहीं जानते हैं और जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अब तनख्वाह उठाने के लिए ये क्या करती है कि संजय का जो तनख्वाह है, तो संजय दुनिया में रहा नहीं, तो संजय का जो तनख्वाह है वो उठाने के लिए वो उसकी कंपनी में गई हुई थी और पुलिस को ये बात पता चल जाता है। पता चलने का नतीजा ये होता है कि अब पुलिस फिर इसको बुलाती है, फिर इससे पूछताछ करती है, फिर वो मुकर जाती है। तब धीरे धीरे पुलिस को कहीं ना कहीं एक संदिग्ध अवस्था में, चाहे लोगों से इधर से बातचीत करते हुए, पता चला राजेश के बारे में। फिर पुलिस राजेश को बुलाती है। राजेश को बुलाने के बाद राजेश टूट जाता है और वो अपनी सारी बातों को बता देता है कि ऐसी बात है, और वो पूरी बातों को रिपीट करता है कि हाँ हमने और संजय ने साथ में दारू पिया, ड्रिंक किया, लेकिन उसके बाद हमने फ़ोन किया कि तुम्हारा पति नशे में है, क्या करूं। तो इसने बोला कि काट डालो और मैंने काट दिया। मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूं और वो लगभग बता रहा था कि मतलब हम 5 साल से ज़्यादा हो गया इससे प्यार करते हुए और हम दोनों साथ रहना चाहते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई देखते हैं क्या होता है। इस कहानी को सुनाने का माध्यम और कारण बस यही होता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर पाएँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएँ कि क्राइम कहीं भी हो सकता है। तो आइंदा से हम इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि कोई भी हो, अपना आँख कान हमेशा खोल के रखना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।